नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की हमारी वीडियो है कि क्या गर्भवती महिला पर भी इस पॉल्यूशन का प्रभाव पड़ रहा है, और आखिरकार पड़ रहा है तो कितना प्रभाव पड़ रहा है इस पॉल्यूशन का एक गर्भवती महिला पर। बढ़ते प्रदूषण से प्रेग्नेंट महिलाएं खुद को कैसे बचाएं, आप मेरी इस वीडियो में सुनिएगा, समझिएगा। आप अगर आपके घर परिवार में कोई भी गर्भवती महिला हो तो उनको ये मेरी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको कुछ बातों की जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि देखिए कि बहुत से जो लोग हैं वो उन्हें ये भी लग रहा है कि इस वक्त ठंड आ रही है, ठंड की शुरुआत हो रही है, तो शायद ये पॉल्यूशन नहीं है, ये ठंड का कोहरा है कि ठंड अब आ चुकी है और कुछ दिनों में ठंड बढ़ने लगेगी और धुंध भी बढ़ने लगेगी। तो ऐसे में जो सिस्टर प्रेग्नेंट है वो अपना ध्यान नहीं रख रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये ठंड है, ये पॉल्यूशन कम हो चुका है। लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन की मात्रा अभी भी कम नहीं हुई है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। और जो भी गर्भवती महिला है, आप लोग घर में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या नहीं आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके पास भरपूर है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन वही हम बात करते हैं सरकारी अस्पताल विभागों की, तो वहां से जो एक डाटा मैंने वहां से किसी डॉक्टर की सलाह से और मैंने वहां से कुछ जानकारी प्राप्त की, जहां से मुझे ये पता चला कि ओपीडी में दिवाली बीतने के बाद से ही, दिवाली बीतने के 2 से 3 दिन बाद से ही प्रेग्नेंट फीमेल्स के केस बहुत आए, जिसमें से कि कुछ केस ऐसे भी आए कि उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, सांस लेने में उनको समस्या हो रही थी, सर्दी जुकाम, सर में दर्द, बेचैनी का बढ़ जाना, ये जो भी शिकायतें उनको आ रही थी, एक प्रेग्नेंट स्त्री को जो एक नॉर्मल वे में आती है, इसका लेवल उनका हाई था, बहुत ज्यादा। किसी के सर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। आखिरकार उसका कारण था पॉल्यूशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितनी अधिक मात्रा से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम अगर आज संडे की बात करेंगे तो आज फिर भी थोड़ा सा मौसम खुला हुआ था, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, गर्भवती महिला है अगर आप, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय घर में रहने की ही कोशिश करिए। घर में ही रहिए, घर में डॉक्टर के अनुसार परामर्श लेते रहिए, मेडिसिन की परामर्श लेते रहिए और अपना ख्याल ज्यादा से ज्यादा रखिए। और कम से कम पूरे दिन में आप 3 से 4 लीटर पानी जरूर आपको पीना ही पीना है। और उसके बाद आप अपने घर के खिड़की दरवाजे वगैरह बंद रखिए। देखिए, आपका भी सवाल है और आपके सोने वाले बच्चे का भी सवाल है। इससे आप शायद सोच भी नहीं सकते कि बच्चे की ग्रोथ पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। बल्कि इसमें डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि इसमें एक रिस्क ये भी हो जाता है, अगर पॉल्यूशन बढ़ता ही चला गया और गर्भवती महिला ने अगर अपना ध्यान नहीं रखा सही तरीके से, तो इसमें यह भी है कि मिसकैरेज होने के भी चांसेस 50% बन जाते हैं और बन सकते भी हैं। और आज से 4 से 5 वर्ष पहले चीन में चीन में एक रिसर्च की गई थी, जिसमें कि पॉल्यूशन पे रिसर्च और एक गर्भवती महिला पे रिसर्च हुई थी। और जिस रिसर्च में ये पाया गया था कि पॉल्यूशन की अत्यधिक मात्रा अगर गर्भवती महिला की बॉडी में अगर जाती है, उसको अगर वो पॉल्यूशन इफेक्ट करता है तो इस लेवल तक इफेक्ट कर देता है कि उस गर्भवती महिला का मिसकैरेज होने का चांस 50% बढ़ जाता है। ये मैं बात कर रही हूँ आपसे कि चीन में एक रिसर्च में भी पाया गया था। आखिरकार भारत में, इंडिया में ऐसी कोई रिसर्च अभी तक हुई नहीं है और कोई तथ्य मानने भी नहीं है। मैं आपको अपनी वीडियो से डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप सावधानी बरतें। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो खान पीन का, फल फ्रूट का, पानी का, और सबसे ज्यादा कि अपनी मेडिसिन को टाइम पर लीजिए। इस समय में आप गर्भवती महिला हैं तो आप अपनी मेडिसिन का ध्यान रखिए और आप अपने डॉक्टर से बराबर परामर्श लेते रहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपनी बॉडी में प्रॉब्लम अगर आपको लगती है
कि कुछ ज़्यादा एक्सेस मुझे लग रहा है, जैसे कि सर दर्द का होना, खांसी जुकाम का बढ़ना या फीवर का बार बार आ जाना, तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लीजिए। ना कि आप घर में किसी मेडिसिन को यूज कर ले डॉक्टर से सलाह लिए बिना। आप डॉक्टर से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए तब तक आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। और अगर आप घर से बाहर, आप किसी कारणवश आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है, चाहे डॉक्टर के पास ही जाना है, चाहे आपको अस्पताल ही जाना है, तो आपको करना है मास्क का प्रयोग। और वो मास्क आपका N95 का ही मास्क आपको प्रयोग करना है। आप सावधानी बरतिए। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि इस बीच में जब से पॉल्यूशन की मात्रा इतनी अधिक हुई है, सबसे ज्यादा उन महिलाओं ने सफर किया है जिनका कि IVF का ट्रीटमेंट कुछ समय से चल रहा था, उनकी सर्जरी होनी थी या उनका इलाज उसमें और आगे स्तर पे बढ़ना था, जिसमें कि वो जब डॉक्टर्स के पास जाते थे और उनका चेकअप होता था तो कभी उनको हल्का सा फीवर रहता था या सर्दी जुकाम ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से कि डॉक्टर उनके IVF को भी कैंसिल कर देते थे। यानी कि अगर हम एक औसत देखें तो वीक में डॉक्टर के अनुसार बताया गया है कि 5 से 6 IVF को कैंसिल कर दिया गया इस मंथ में, क्योंकि बढ़ते पॉल्यूशन के बाद, दिवाली के बाद IVF के बहुत सारे केस डॉक्टरों के माध्यम से कैंसिल किए हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जो होती है हाई रिस्क की प्रेगनेंसी होती है और इसमें डॉक्टर को बहुत एहतियात बरतना होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी अपने वीडियो के माध्यम से, अगर आप गर्भवती महिला हैं या आपका कोई नियर डियर वन है, आपकी फैमिली में, कोई रिलेटिव में या आपके कोई नेबर में, और जो महिला इस बात से अनजान है, तो उन्हें समझाइए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप घर में रह रही हैं, तो आप एक्वा प्योरीफायर भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। बट मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी, कुछ समय की बात है, उसके बाद ये एक्वा का लेवल भी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही मौसम में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब तक हमें अपनी सेफ्टी और अपने बच्चे की सेफ्टी तो रखनी है ना, क्योंकि आप हैं प्रेग्नेंट वुमेन, तो इस बात को समझिएगा और डॉक्टर से कनेक्ट रखिएगा अपने आप को। डॉक्टर से बराबर परामर्श आपको लेते रहना है, मेडिसिन को टाइम से लेना है। और पानी की मात्रा अगर आप कम पी रही हैं तो 3 से 4 लीटर इस समय में पानी की मात्रा को आप बढ़ा दीजिए। समय समय पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते रहिए, एकदम से भी आपको पानी नहीं पीना है। और इस तरीके से अगर आप सावधानी बरतेंगी तो आप भी सेफ और आपका बच्चा भी सेफ। चलिए, आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।